वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में कोस्ट गार्ड जीडी और डीवी के लिए पेपर सेट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं सेक्शन 1 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता होगा नया पैटर्न के अकॉर्डिंग सेक्शन 1 में 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आने वाले हैं, जिसमें आपका अर्थमेटिक मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है मैंने हिंदी रखा है। नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन का लैंग्वेज बाईलिंगुअल रखूँ, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम सारे क्वेश्चन को काफ़ी ट्रिक से और जो कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इसी तरह का आपको एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें। इसमें कह रहा है 1 से 200 तक 5 के ऐसे कितने गुणज है जो 4 के गुणज नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए 200 है, ठीक है। तो 200 को 5 से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से 40 आ जाएगा, ठीक है। 4 का गुणज 200 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 एक्स्ट्रा आ रहा है यही तो 4 के गुणज हैं, इसको हमको नहीं लेना है। गुणज मीन्स जो 4 के टेबल में आता हो, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 11 + 7 लिख सकता हूँ, -2 इन रूट में 11 इंटू इन रूट में 7 लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया मेरा, √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर बन गया। तो चूँकि ये अंदर होल स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर रूट लेना है मुझे, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 420 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वह नंबर खुद ही होता है। तो 420 है, तो 420 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 × 6 लिख सकता हूँ, × 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 7 ही रहेगा। 3 को मैं 6 3 × 2 लिख सकता हूँ। 10 को लिख सकता हूँ मैं 5 × 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार है, लेकिन हमको क्या बताना है, कितने नंबर बताने हैं बस, तो एक ही बार काउंट होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चन है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, मतलब ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। ए अकेले उस काम को 30 दिन में करता है, ए अकेले इस काम को 30 दिन में करता है। तो इसका पहले एलसीएम, बी अकेले कितने दिन में करेगा वो काम, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया तो इसकी ए प्लस बी दोनों की कैपेसिटी 3 आ जाएगी, ए की कैपेसिटी 2 आ जाएगी, ठीक है। ए की कैपेसिटी 2 है लेकिन दोनों का सम 3 है, तो ए बी की कैपेसिटी कितनी होगी, 1 हो गई। और टोटल काम कितना है, 60 है, तो बी कितने कैपेसिटी से करेगा, तो मतलब 60 दिन में करेगा। बी कितने दिनों में करेगा, 60 दिन में। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाइप एंड सिस्टम से, यदि टंकी का 2/5 भाग 6 मिनट में भर जाता है। देखो 2/5, किसी टंकी का 2/5 भाग कितने 6 मिनट में भर रहा है, तो 1 भाग कितने मिनट में भर जाएगा, तो इसका 6 ऊपर क्या 35 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 2, तो मतलब 15 मिनट में 1 भाग कितने भर जाएगा, मतलब 1 भाग आपका 15 मिनट में भर जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है बचा हुआ भाग कितने मिनट में भरेगा। तो देखो बचा हुआ भाग, इतना भाग तो भर चुका है, तो 1 - 2/5 कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3/5, ठीक है। 3/5 को भरने में कितना लगेगा, 1 भाग इतना भरा 3/5 को इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा क्या 9 मिनट में भर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। एक आयताकार भाग की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। देखो किसी भी इसका पेरीमीटर दे रखा है तो उसकी चौड़ाई मीटर में पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको पता होगा किसी भी रेक्टेंगल जो होता है उसका परिमाप क्या होता है, मतलब पेरीमीटर क्या होता है 2l + b। जितने भी साइड होते हैं किसी भी फिगर का उसका सम ही होता है आपका पेरीमीटर। ये दे रखा है, ठीक है। मैं इसको 2 से काट दूं, ठीक है, तो 6 ये 66 बार में कट जाएगा। ये देखो इतना दे रखा है 6 × 5 = 11 यूनिट की वैल्यू 66 है।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 6 आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर। ठीक है, मेरे से क्या पूछ रखा है, चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × 5 मतलब 30 मीटर इज राइट आंसर। 30 मीटर इज राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से ये क्वेश्चन है। एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 30 तथा 40% की दो क्रमिक छूट देता है। दो क्रमिक में दो सक्सेसिव मतलब लगातार छूट देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ए बी फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला में पहले लिख देता हूँ। ठीक है, तो a + b + AB अपॉन 100, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए आप। ओवरऑल कितना आपका चेंज है वो निकल जाता है परसेंटेज में। तो इस फॉर्मूले से जो देखो जो छूट दे रहा है तो छूट को माइनस में लेंगे आप, -30 -40। ठीक है, इस वैल्यू इसमें रखेंगे आप, तो ओवरऑल जो आपका चेंज आ जाएगा, जो छूट आएगी वो परसेंटेज आपकी 58% आ जाएगी। कितनी 58% आ जाएगी। ठीक है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 58 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 29 अपॉन में 50। ठीक है, ये होती है, इतनी छूट दे रहा है तो 50 ही तो आपका मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, इतना में ये बेच रहा है, इसकी मार्केट प्राइस है, उसमें 29 रुपये की छूट दे रहा है। 29 रुपये की छूट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है, बेच 21 रुपये में बेच रहा है। 21 रुपये में बेच रहा है मतलब 21 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 840। ठीक है, 840 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी 40 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 40 आ जाएगी। मेरे से क्या पूछ रहा है अंकित, तो मतलब 50 यूनिट की वैल्यू निकलनी, तो 50। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, तो मतलब 2000 इस का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस सही है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1050 रुपया है। ठीक है, दुकानदार 30% की छूट देता है, फिर वो 40% का लाभ। 30% का छूट मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। ठीक है, 40% का लाभ कमाता है। ठीक है, 40% का लाभ का तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है। ठीक है, अब देखो किसी भी आर्टिकल या वस्तु का 3 ही चीज़, SP होता है, CP होता है और MP होता है। यही 3 चीज़ें होती हैं। इसको रेशियो मेथड से आप इजीली कर सकते हैं। कैसे, 30% की छूट दे रहा है मतलब इसका जो MP है 10 है, 3 रुपये की छूट देता है। बेच कितने में रहा है 7 रुपये में बेच रहा है। कितने में 7 रुपये में बेच रहा है। 40% का लाभ कमाता है मतलब ये जो 5 रुपये तो इसकी CP हो गई। ठीक है, और इसका लाभ कमाता मतलब 5 रुपये की खरीद रहा और इसको 2 रुपये एक्स्ट्रा मतलब 7 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, और प्रश्न में दे रखा है क्वेश्चन में अंकित मूल्य 1050 रुपया है। ठीक है, तो अंकित मूल्य 1050 है मतलब इस 10 की वैल्यू दे रखी है इतनी। अब मुझे 5 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, मतलब 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1050। ठीक है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू 105 आ जाएगी। ठीक है, 105 आ जाएगी। और मेरे से कितने की वैल्यू पूछ रहा है 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर इज 525। 525 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है यदि P का, देखो किस मैथमेटिक्स में का, जिसको इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। P का 2/3 बराबर Q का 6/7, तो P रेशियो Q पूछ रहा है, मतलब P और Q की रेशियो पूछ रहा है। तो ठीक है, तो मैं इसको काट देता हूँ, 3 बार में कट जाएगा। मतलब P/Q मुझे अल्टीमेटली निकालना है। ठीक है, तो 9/7 मतलब 9:7 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई का रेशियो दे रखा है तो इसकी वैल्यू पूछा। सिंपल सा है, इसकी यूनिट में वैल्यू ले लीजिए, रेशियो निकालना है तो 5, एक्स की वैल्यू 3 प्लस 2, वाई की वैल्यू 5 अपॉन में 5x, एक्स की वैल्यू है 3 माइनस वाई की वैल्यू है 5, तो कितना हो जाएगा ऊपर 15, 10, 25 अपॉन में 10, 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 5:2 इज राइट आंसर। 5:2 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
यदि कुर्सियों को 1200 रुपये प्रति कुर्सी के दर से खरीद कर 1500 रुपये कुर्सी, मतलब 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दिया गया, खरीदा गया में CP दे रखा है और SP दे रखा है, तो मुझे लाभ पूछ रहा है। मतलब 1200 में खरीदा, 1500 में बेच दिया, कितने का इसको प्रॉफिट हुआ? 300 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और CP कितना है? 1200 है, ठीक है, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 हो गया, ठीक है। तो 25% आपका आ जाएगा लाभ। डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु के क्रय तथा विक्रय मूल्यों का अनुपात दे रखा है। क्रय मतलब CP और विक्रय मतलब SP का रेशियो दे रखा है 4/5, ठीक है। मतलब 4 रुपये में खरीद रहा है तो 5 रुपये में बेच रहा है, मतलब 1 रुपये का लाभ हो रहा है। और CP 4 है इंटू 100, तो इसी की तो वैल्यू होती है 25%। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं। 55% विद्यार्थी लड़कियां। देखो 55% में तो 55 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो पहले, तो 55/100 में लिख दूंगा इसको। तो इसको 5 से काट दूंगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 15 का 10, ठीक है। मतलब 11/20, ठीक है। टोटल 20 है, 20 में से 11 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हुए? 9 हुए। तो 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 360। 9 यूनिट की वैल्यू 360 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 40 आ जाएगी। और मेरे से पूछ के रहा कुल कितने हैं? कुल तो 20 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, तो 800 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल। धारा के अनुकूल मतलब x + y होता है, ये दे रखा है 16, और धारा के प्रतिकूल x - y होता है, ये दे रखा है 10। अब मुझे धारा की गति मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है, तो y की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगा? सिर्फ मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, मतलब यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 km/h, 3 km/h। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, एक 200 मीटर रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने के लिए 40 सेकेंड का समय लेती है। देखो, कोई भी खंबा को पार करेगी तो जो ट्रेन है अपनी लंबाई, अपनी जो उसकी लेंथ होगी उसी के बराबर वो डिस्टेंस आपको कवर करेगी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? गति ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए, मतलब स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 200 मीटर, ठीक है। टाइम कितना? 40 सेकेंड में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 5 आ गया, 5 किस में आया मेरा? ये मीटर/सेकेंड में आएगा, लेकिन आंसर मुझे किलोमीटर में चाहिए। तो मीटर छोटा यूनिट बड़ा करना है, तो 18/5 से इसको करूँगा मैं डिवाइड, 5 से 5 कर देगा, मतलब 18 km/h। 18 km/h हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखें, CISI से है। एक धनराशि किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज 2% से बढ़ा दी जाए तो ब्याज 190 रुपये बढ़ जाता है। मतलब वो फार्मूला यही होता है हमारे पास में। SI का फार्मूला क्या होता है? SI = होता है PRT/100। PRT/100 होता है। इस फार्मूले को लगा दो 2 बार, ठीक है। एक बार तो ये लगा दूंगा मैं, ठीक है। एक लगा तो एक बार में ये लगाता हूँ, तो मान लो कोई जो अमाउंट पहले आया, पहले 5 साल के लिए 2, ठीक है, R% पे, तो उसके लिए मैं लिखाता हूँ A = PR। 5 है तो 5 सालों के लिए, तो अपॉन में 100। एक इक्वेशन ये बन गया। एक इक्वेशन में बढ़ के ना इतना रुपया बढ़ जाता है ब्याज, मतलब A में ही 190 रुपया बढ़ जाया, ठीक है। तो P और कितना 2% ब्याज बढ़ जाए, मतलब R+2, ठीक है, इंटू 5/100, ठीक है। इक्वेशन नंबर, अब मुझे क्या चाहिए? धनराशि कितनी, मतलब P की वैल्यू चाहिए मुझे। A को हटाना है, तो इक्वेशन 2 इसको मान लूँ मैं, तो इक्वेशन 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा 5P/100 इंटू 2 = 190, ठीक है। तो P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1900 रुपया, मतलब जो आपकी प्रिंसिपल था 1900 है। तो ऑप्शन इज C इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इसमें क्या कह रहा है 4 मीटर का कितना परसेंट 20 सेंटीमीटर है। दोनों की यूनिट पहले आप यहाँ पे सेम कर लेंगे, ठीक है। तो 400 का मतलब 400 का मैंने मान लिया x परसेंट, तो x परसेंट का मतलब x अपॉन 100, ठीक है, का इतना परसेंट 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 5। तो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक वस्तु की कीमत 40% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 30% बढ़ जाती है तो वस्तु पर कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो। ठीक है, देखो एक में कमी हो रहा है फिर खपत बढ़ रही है, तो मैंने ये भी फार्मूला लगा के इसको इजीली कर सकते हो, कंसेप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन फार्मूला डायरेक्ट हो तो फार्मूला से कर दो आप। ठीक है, तो ए बी कम हो रहा है, कम का मतलब -40%, -40, खपत बढ़ जाती है +30। यहाँ से ए बी होगा तो माइनस ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, 12 इसलिए होगा, यहाँ नीचे 2 जीरो कट जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ से देखो आप, तो यहाँ से -10 हो गया, -12 हो गया, तो ये कितना हो गया -22%, -22%। माइनस क्या बता रहा है कि कमी होगा। अब 22% की कमी कहाँ है, ऑप्शन ए इज़ राइट, ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, दो संख्याओं का योग 7 है तथा उसका गुणनफल, मतलब दो संख्या अगर x + y है, इनका योग दे रखा है 7, ठीक है, और दे रखा है उनका गुणनफल x y दे रखा है 12। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो मैं x y से इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो x y से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 1/y हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा। मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, 7/12 हो जाएगा। तो मेरे से पूछ क्या रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग, तो इसका व्युत्क्रम तो यही तो हो गया 7/12, यही तो आंसर है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का 20 क्वेश्चन ही आने वाले हैं सेक्शन 1 में। ठीक है, 21 संख्या का औसत 10 है, 21 संख्याओं का औसत 10 है, यदि एक संख्या 20 को हटाया जाए तो नया औसत क्या। देखिए 21 का कितना दे रखा है, तो 21 संख्याओं का आप पहले निकाल दीजिए कितना सम, 21 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या 20 को हटाया जाता है, मतलब इसमें से तो 20 को हटाया जाएगा, इसमें से 20 को हटा दीजिए आप, तो 20 को हटा दीजिए, तो 20 को हटाने के बाद कितना 190 आ जाएगा, 190 आ जाएगा। तो टोटल 20 था, एक संख्या हट गया तो बचा कितना 20 संख्या, तो 20 संख्या के एवरेज में 20 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 0.5, 9.5 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, ये 20 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके यूथ कंपटीशन की जो पेपर सेट है उसी से लिया गया है। अगर मैंने ऑलरेडी उसका एक रिव्यू वीडियो बनाया था कि वो पेपर सेट कैसा है, मैंने ऑनलाइन उसको मंगाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें।